नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा राजदा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे जो सीधे तौर पर आपकी संपत्ति और वसीयत विल से जुड़ा है। हम बात करेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 सेक्शन 213 में हुए संशोधन अमेंडमेंट, इसके इम्पैक्ट और इससे जुड़े लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। क्या वसीयत का प्रोबेट कराना जरूरी है? क्या यह नियम हर धर्म और हर शहर के लिए अलग था? और अब नया कानून क्या कहता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी हर लीगल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक केस नेम क्लैरेंस पेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। इसमें याचिकाकर्ता क्लेरेंस पेस ने धारा 213 सेक्शन 213 को चुनौती दी थी। इस धारा के अनुसार ईसाई क्रिश्चियंस समुदाय के लोगों के लिए अपनी वसीयत का प्रोबेट लेना अनिवार्य था, चाहे वे भारत में कहीं भी रहते हों, जबकि अन्य समुदायों जैसे हिंदू या मुस्लिम के लिए यह नियम हर जगह लागू नहीं होता था। इस केस का मुख्य मुद्दा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन था। सवाल यह था कि क्या धर्म के आधार पर वसीयत को साबित करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। ईसाई समुदाय का कहना था कि उन्हें प्रोबेट लेने के लिए मजबूर करना, जबकि दूसरों को छूट देना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। कानूनी बिंदु। एक, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्या धारा 213 ईसाइयों के साथ भेदभाव करती है? तो सेक्शन 213 धारा 213, क्या वसीयत के निष्पादक एग्जीक्यूटर या वसीयतदार लेगेटी को अपना अधिकार साबित करने के लिए कोर्ट से प्रोबेट लेना अनिवार्य होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह प्रावधान ऐतिहासिक कारणों से बना था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें बदलाव की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने कानून को रद्द नहीं किया, लेकिन इस केस के बाद सरकार ने इंडियन सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पास किया। परिणाम, इस संशोधन के द्वारा धारा 213 में इंडियन क्रिश्चियंस शब्द जोड़कर उन्हें भी मुसलमानों की तरह प्रोबेट की अनिवार्यता से छूट दे दी गई, बशर्ते वसीयत प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर की हो। दोस्तों, यह तो थी भेदभाव को खत्म करने की शुरुआत। जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी वसीयत बनवाई है। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण केस की तरफ जो बताता है कि क्या हर हिंदू को प्रोबेट की ज़रूरत है या नहीं। 2, केस नेम कंता यादव विस ओम प्रकाश यादव 2019। ये मामला 2019 का है। इसमें दिल्ली की एक संपत्ति की वसीयत को लेकर विवाद था। एक पक्ष का कहना था कि वसीयत का प्रोबेट नहीं लिया गया है, इसलिए वसीयत के आधार पर अधिकार नहीं मांगा जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मूल प्रश्न यह था, क्या दिल्ली, जो कि एक प्रेसिडेंसी शहर नहीं है, में बनाई गई वसीयत के लिए हिंदुओं को प्रोबेट लेना अनिवार्य है? बहुत से लोगों को लगता था कि वसीयत है तो प्रोबेट लेना ही पड़ेगा। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। कानूनी बिंदु। एक, सेक्शन 57 धारा 57 वर्सेस सेक्शन 213 धारा 213। कोर्ट को यह तय करना था कि धारा 213 सिर्फ उन वसीयतों पर लागू होती है जो धारा 57 के तहत आती हैं। 2, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्रीय अधिकार। क्या वसीयत मुंबई, चेन्नई या कोलकाता प्रेसिडेंसी टाउन्स में बनी है या संपत्ति वहां है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों के लिए वसीयत का प्रोबेट लेना अनिवार्य नहीं, मैंडेटरी नहीं है। परिणाम, प्रोबेट की अनिवार्यता केवल तभी थी जब वसीयत 3 प्रेसिडेंसी शहरों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में बनी हो या अचल संपत्ति वहां स्थित हो। बाकी भारत में यह वैकल्पिक ऑप्शनल है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि प्रोबेट कब जरूरी था और कब नहीं। लेकिन रुकिए, अब एक बहुत बड़ी खबर है। ईयर 2025 में संसद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 3, लेटेस्ट अपडेट, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, कानूनी बदलाव। सरकार ने महसूस किया कि प्रेसिडेंसी शहरों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बाकी भारत के बीच का यह अंतर औपनिवेशिक कॉलोनियल समय की देन था और आज के समय में बेतुका है।
संसद ने धारा 213 सेक्शन 213 को पूरी तरह से हटाने ओमाइड का प्रस्ताव रखा और इसे पारित किया। लीगल पॉइंट्स एंड इम्पैक्ट प्रभाव। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट में एकरूपता यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है। अब वसीयत को साबित करने के लिए प्रोबेट की कानूनी अनिवार्यता लीगल कंपल्शन को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब चाहे आप मुंबई में हो या दिल्ली में, वसीयत के आधार पर अपना हिच्क पाने के लिए आपको कोर्ट से प्रोबेट लेने की ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हालांकि स्वैच्छिक रूप से आप अब भी इसे ले सकते हैं सुरक्षा के लिए। तो यह था धारा 213 का पूरा सफ़र, भेदभाव से लेकर आज़ादी तक। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जाते जाते सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लीगल पॉइंट के परिवार से जुड़े रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।